हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी के करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे पहले का वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स कुछ कुछ टॉपिक पे डिस्कस किए, सूचकांक पे डिस्कशन किए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम लोग फ्रेंड्स भारत का नया संसद भवन पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद और भी कुछ दो चार टॉपिक है जिस पे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो देखिए भारत का ये नया संसद भवन का उद्घाटन किया गया। ठीक है, यहाँ पे है ना लोकसभा अध्यक्ष के बगल में है ना सिंगोल की भी स्थापना की गई। यहाँ पे अशोक स्तंभ है ना फ्रेंड्स, ये सब आप लोग जान ही रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इस पे कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। 10 दिसंबर 2020 को जो है इस नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया। ठीक है, भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में नया संसद भवन का निर्माण किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और आर्किटेक्टर इसका डिजाइन जो है वो विमल पटेल है ना आर्किटेक्टर द्वारा डिजाइन किया गया, जो कि अभी टीचर्स का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, यह क्या है, नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है। फ्रेंड्स, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नए संसद भवन की कुछ विशेषताएं हैं फ्रेंड्स, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, इसका आकार जो है त्रिकोणीय है फ्रेंड्स। अभी हम लोग जरा देखें क्या था, तो त्रिकोणीय है। नए संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार का नाम देखिए जल, थल और नभ को समर्पित है। ठीक है, इन संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार जो है ना जल, नभ और थल द्वार, जो कि क्रमशः ज्ञान द्वार, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नए संसद भवन में राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट एवं बारवा पत्थर का प्रयोग किया गया है। नए संसद भवन की छत पर जो है वो राष्ट्र प्रतीक का निर्माण किया गया। तो राष्ट्र प्रतीक कौन है, तो अशोक स्तंभ है ना। राष्ट्र प्रतीक अशोक स्तंभ को कांस से बनाया गया है। ठीक है, जिसका कुल वजन जो है वो 9,500 किलोग्राम है और इसकी ऊंचाई जो है वो 6.5 मीटर है। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में जो है वो 888 तथा राज्यसभा कक्ष में 384 प्रतिनिधित्व की बैठने की व्यवस्था है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में नंदी के साथ पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई। सेंगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है और इसका इस्तेमाल जो है वो चोल साम्राज्य में होता आ रहा है। संगोल सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा है और तमिल संस्कृत की शान रहा है। ठीक है, देखिए यह राजदंड 5 फीट लंबा और इसका शीर्ष पर जो है वो नंदी बैल है जो न्याय का प्रतीक है। ठीक है, लोकसभा का आंतरिक हिस्सा जो है वो है ना मोर, राष्ट्र पक्षी मोर पर आधारित है। वही राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा जो है वो राष्ट्र फूल कमल पर आधारित है। संसद परिसर में जो है वो राष्ट्र वृक्ष संसद परिसर में राष्ट्र वृक्ष बरगद है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना, देखिए इस परिसर में यहाँ पे बरगद है। ठीक है, तो ये देखिए त्रिभुजाकार टाइप से है ना, तो ये पूछा था। ठीक है, अगला टॉपिक अब देखते हैं। वर्ष 2022-23 में हुए प्रमुख समझौते ज्ञापन पर चर्चा करते हैं। देखिए, मई 2023 में भारत और इजरायल के बीच जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। भारत इजरायल के बीच मई 2023 में औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। भारत और ब्रिटेन के बीच अप्रैल 2023 में विज्ञान और नवाचार पर सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। भारत और रोमानिया के बीच अप्रैल 2023 में द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने के लिए पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। पहला रक्षा समझौता जो है भारत और रोमानिया। ठीक है, उसके बाद भारत और मैक्सिको के बीच मार्च 2023 में अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, अगला है मार्च 2023 में जो है वो भारत और संयुक्त अरब अमेरिका के बीच जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो है सेमी कंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। फरवरी 2023 में जो है भारत और फिजी राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा की छूट के लिए समझौता हुआ। ठीक है, उसके बाद भारत और सेशेल्स के बीच फरवरी 2023 में समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने सहित कुल 6 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। भारत और गुयाना के बीच जो है वो फरवरी 2023 में हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। वही भारत और पनामा के बीच जो है वो जनवरी 2023 में राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। और भारत यूएई के बीच जनवरी 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन के विकास और अंडर सी केबल कनेक्टिविटी पर सहयोग के लिए हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, इसे 1 से 2 बार जरूर रिकॉल कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स हम लोग भारत के प्रमुख पदाधिकारी। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, कैबिनेट सचिव, भारत का कैबिनेट सचिव कौन है, तो फ्रेंड्स राजीव बंगा जो है वो भारत का कैबिनेट सचिव है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा है। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला है। रक्षा सचिव गिरधर आर माने है। वित्त सचिव जो है वो टीवी सोमनाथ है। और राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा है। और वाणिज्य सचिव जो है वो
सुनील बर्थ-वाल हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कैग कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू, ये कि 14वें नंबर के हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन है? तो फ्रेंड श्री एस दुबे, ये 28वें सीजीए है। ठीक है, भारत के मुख्य सांख्यिकी वीर जो है वो जीपी सामंत है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो कौन है? तो आर वेंकट रमनी, ये 16वें नंबर के हैं। ठीक है, और 15वें नंबर के कौन है? तो के वेणुगोपाल, पिछले रह चुके हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो फ्रेंड तुषार मेहता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है प्रेजेंट में? फ्रेंड तो डी वाई चंद्रचूड़, जो कि 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय के। उसके बाद उदय उमेश ललित, जिसे यूयू ललित कहा गया फ्रेंड, वे जो है 49वें मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, जो इसका कार्यकाल बहुत कम समय का था। भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती जो है वो भारत के लोकपाल अध्यक्ष हैं। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है फ्रेंड्स? जो कि अनिल चौहान है ना, दूसरे हुई है। ठीक है, नौसेना अध्यक्ष कौन है फ्रेंड? तो एडमिरल आर हरीर कुमार, ये 25वें हैं। वायुसेना अध्यक्ष कौन है फ्रेंड? तो विवेक राम चौधरी, ये 27वें हैं। थल सेना अध्यक्ष कौन है फ्रेंड? तो मनोज पांडे, ये 29वें हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो फ्रेंड राजीव कुमार, ये 25वें हैं। इसका अंश सदस्य देखिए फ्रेंड, तो अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। ठीक है, कि चुनाव आयुक्त जो है वो 3 सदस्यीय निकाय होता है ना, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, ये दोनों नाम था उसका। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है फ्रेंड? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा, ये 8वें हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सुरेश चंद्र शर्मा, ये पहले अध्यक्ष हैं। वही राष्ट्र महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा, ये क्वेश्चन बहुत बहुत एग्जाम में पूछा गया रेखा शर्मा के बारे में। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के अध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार श्रीवास्तव। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो रवनीत कौर है। ठीक है, अगला है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन? तो बलबीर सिंह चौहान। 22वीं विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी, ये 22वें विधि आयोग की रिपोर्ट अभी आई है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? तो डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन अय्यर। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ, ये 10वें नंबर के अध्यक्ष हैं। अगला फ्रेंड्स, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो समीर वी कामत जो है डीआरडीओ के अध्यक्ष है। आईसीएमआर के महानिदेशक कौन है? तो राजीव बहल है। ठीक है, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है अजय कुमार सूद। ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार है आनंद नागेश्वरन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल। एनआईए प्रमुख कौन है? तो दिनकर गुप्ता। ठीक है, सीबीआई के प्रमुख कौन है? प्रवीण सूद जो है वो सीबीआई के प्रमुख हैं। वो आईबी के प्रमुख है तपन कुमार ढेका, और रॉ के प्रमुख है रवि सिन्हा, जो नियुक्त हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। ठीक है, आरबी के प्रमुख पहले से ही हैं। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर तो फिर शक्तिकांत दास, ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है, उप गवर्नर के नाम देख लेंगे, स्वामीनाथ जनकी रमन। ठीक है, टी आर शंकर, एम राजेश्वर राव और माइकल देवंत्र पात्रा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो फ्रेंड सुधा बाल कृष्णन। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खरा। रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष कौन है? फ्रेंड अनिल कुमार लोहाटी। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के सीईओ कौन है? तो फ्रेंड अमित अग्रवाल। ठीक है, उसके बाद देखिए संसद टीवी के सीईओ कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो वीवीआर सुब्रमण्यम जो है वो नीति आयोग के सीईओ है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सुमन के बेरी। लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी। राज्यसभा में सदन का नेता है पीयूष गोयल। लोकसभा में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी। तो विपक्ष का नेता है ना फ्रेंड, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। लोक लेखा समिति के जो 22 सदस्य हैं, जो 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। तो अधीर रंजन चौधरी जो है वो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है, क्योंकि वह लोकसभा के विपक्ष के नेता है ना, उसके अध्यक्ष होते हैं। प्राक्कलन समिति जो है वो सबसे बड़ा समिति है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं। तो उसके अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश वापट जो है वो पुनः चुने गए हैं इसके लिए। उसके बाद लोक उपक्रमों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो संतोष कुमार गंगवार। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति 15वें राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू, वो उड़ीसा के हैं, और यह दूसरी महिला हुई और पहली आदिवासी राष्ट्रपति हुई। ठीक है, और विपक्षी उम्मीदवार के रूप में वो यशवंत सिन्हा थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति जो है वो 15वें हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जो है वो 14वें हैं। कौन? तो जगदीप धनखड़, ये राजस्थान से हैं, और इसके विपक्ष में कौन था? तो मार्गेट अलवा इसके विपक्ष में खड़ा हुई थी। अगला है फ्रेंड्स लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो है वो लोकसभा अध्यक्ष है, वो 17वें हैं। ठीक है, राज्यसभा अध्यक्ष जिसे सभापति कहें या उपराष्ट्रपति, वो कौन है? तो जगदीप धनखड़। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो फिर रविशंकर नारायण, सॉरी, हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी 13वें हैं। लोकसभा के महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये सब नियुक्ति से प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में कभी कभी एग्जाम में पूछता है, क्वेश्चन दोहराता है। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, वर्ष 2023 की प्रमुख नियुक्ति के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं राष्ट्र नियुक्ति में प्रथम है
अमरेंदु प्रकाश SAIL सेल के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक, ठीक है। निर्मला लक्ष्मण वो है द हिंदू ग्रुप की अध्यक्ष, ठीक है। जनार्दन प्रसाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद है अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वायुसेना के उप प्रमुख, ठीक है। वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह जो है वो नौसेना के उप प्रमुख नियुक्त है, ठीक है। मनोज सैनी जो फिर ये यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, ठीक है। आर दिनेश भारतीय उद्योग परिसर परिसंघ CII के अध्यक्ष हैं, ठीक है। उसके बाद है सुधा शिव कुमार फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष हैं, ठीक है। शुभकांत पांडा जो है फिक्की के अध्यक्ष हैं। आनंद माहेश्वरी जो है वो नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं। सिद्धार्थ मोहंती जो है वो LIC के चेयरमैन हैं। नीरज निगम जो है वो RBI के कार्यकारी निदेशक है। साजी केवी जो है वो नवाड के अध्यक्ष हैं, ठीक है। अब उसको देते हैं अरुण कुमार सिंह जो है वो ONGC के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर अरविंद विरमानी जो है नीति आयोग के पूर्वकालीन सदस्य है। पंकज कुमार सिंह जो है वो नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। मेरी कॉम जो है वो IOA है ना, ओलंपिक अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एथलीट कमेटी के अध्यक्ष हैं, ठीक है। आयुष्मान खुराना जो है वो यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्र राजदूत हैं, ठीक है। वर्ल्ड ध्यान रखेंगे। अगला है राजीव राजीव लक्ष्मण करंदीकर जो है वो राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। हंसराज गंगाराम अहिर जो है वो राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। मल्लिका अर्जुन खड़गे जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ठीक है। रोजर बिन्नी जो है वो BCCI के अध्यक्ष हैं, रोजर बिन्नी, ठीक है। कल्याण चौबे जो है वो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष है। उसके बाद दिलीप तिर्की जो है वो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं, ठीक है। मेघना एहलावत जो है वो टेनिस इंडिया है ना, टेबल टेनिस इंडिया के अध्यक्ष हैं। विश्वनाथ आनंद जो है वो FIDA के उपाध्यक्ष है। हर्षवर्धन श्रृंखला जो है भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक है, ठीक है। अमिताभ कांत जो है भारत की ओर से G20 के शेरपा है। N चंद्रशेखरन जो है वो एयर इंडिया के अध्यक्ष हैं। टाटा सन्स के अध्यक्ष पुनः है, ठीक है। अगला अगला है फ्रेंड्स, देखिए सुरेंद्र चावला जो है वो पेटीएम पेमेंट बैंक के MD और CEO हैं, ठीक है। रश्मि शुक्ला जो है वो SSB के महानिदेशक है। नितिन अग्रवाल जो है वो BSF के महानिदेशक है। संतोष कुमार यादव जो है NHAI के अध्यक्ष हैं। अश्विनी वैष्णव जो है गति शक्ति विश्वविद्यालय कुलाधिपति के अध्यक्ष हैं। उसके बाद मैथिली ठाकुर जो है वो बिहार के स्टेट आइकॉन है, ठीक है। अगला फ्रेंड PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष है। PT उषा, ठीक फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड वो अंतर्राष्ट्रीय है ना, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति में देख लेते हैं कौन क्या है। फ्रेंड डेनिस फ्रांसीसी जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं। 77वें सत्र के अध्यक्ष जो है वो सबा क्रोसी हरंगी के राजनयिक हैं, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोज जो है वो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष हैं, ठीक है। डिल्मा डिल्मा रूफेस जो है वो ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष हैं। लिंडा याका नीरो जो है वो ट्विटर के CEO है। लिंडा याका नीरो, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड रॉबन मिल्सन जो है वो न्यूयॉर्क के पहले और श्वेत मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। सुल्तान अहमद अल जावेद जो है वो COP21 के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तैयब इकाराम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं, हाँ, ठीक है। आसिम मुनीर जो है वो पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख है। नीरज चोपड़ा जो है वो स्विट्जरलैंड के है ना फेडरिक नीरज चोपड़ा जो है स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर है, ठीक है। ग्रेग वर्क्स जो है वो न्यूयॉर्क के हैं वो ICC के अध्यक्ष पुनः चुने गए हैं, ठीक है। क्या नाम है तो ग्रेग वार्कले, ठीक है। वोल्कर टर्क जो है वो संयुक्त राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रमुख है, ठीक है। टी राजा जो है FATA मतलब फेटा का जो है वो टी राजा FATF के अध्यक्ष हैं, ठीक है। उसके बाद है डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयसस जो है वो WHO के महानिदेशक हैं दूसरे कार्यकाल के लिए, ठीक है। गिलबर्ट हॉगबो जो है टोको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक है। और कैथरीन रसेल जो है वो यूनिसेफ की नई प्रमुख है, ठीक फ्रेंड्स। ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे एग्जाम से पहले फ्रेंड। ये सब एक से दो बार आप खाली देख लेना है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो अपने माइंड में हिट करेगा, ठीक है। तो बोर नहीं होंगे इस टॉपिक पे। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स वर्ष 2023 में नियुक्त विश्व के प्रमुख पद पर भारतीय मूल के व्यक्ति, ठीक है। देख लेते हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो WHA के बाहरी लेखा परीक्षक पुनः चुने गए हैं, ठीक है। और ILO के सभी बाहरी लेखा परीक्षक, ठीक है। उसके बाद अजय बंगा जो है वो विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं। वो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है, ठीक है। नीरा टंडन जो है वो अमेरिकी में घरेलू नीति सलाहकार है अमेरिका में, ठीक है। गीता राव गुप्ता जो है वो अमेरिका में वैश्विक महिला मुद्दों के लिए अम्बेसडर है, ठीक है। अब अगला देखते हैं फ्रेंड अंग सुमाली रस्तोगी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन में भारत के प्रतिनिधि थे, ठीक है। अरुण सुब्रमण्यम जो है वो न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश हैं, ठीक है।
चरनिया जो है वो नासा के प्रमुख औद्योगिकविद हैं। उसके बाद नील मोहन जो है वो ट्विटर के सीईओ हैं। ठीक है। मनप्रीत मोहनिका सिंह जो है वो अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश है। ठीक है। अश्वनी केपी जो है वो यूएनएचआरसी के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले भारत है ना भारत एशियाई महिला है। ठीक है। अनिल कुमार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संघ के उपाध्यक्ष हैं। के वी सुब्रमण्यम जो है वो आईएमएफ के भारत के कार्यकारी निदेशक हैं। ठीक है। इंद्रमीत गिल जो है वो विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री है। और रुचिका कंबोज जो है वो संयुक्त राष्ट्र के भारत के नए राजदूत हैं। ठीक है। तो आज हम लोग का यूनिटेरिया अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स में हम लोग भारत के नए संसद भवन और समझौते और प्रमुख पदाधिकारी और प्रमुख नियुक्तियां से रिलेटेड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों पे हम लोग चर्चा की, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट। यहाँ से फिर 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा और टकराएगा भी। फ्रेंड इसको जो है आपको कुछ नहीं करना, बस 2 बार जरूर देख लेना एग्जाम हॉल में जाने से पहले। आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। तो मैं प्रयास आपको अच्छा लगता है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करके मिलते हैं फिर नेक्स्ट